एएलपी के साइको टेस्ट का अब सबका री एग्जाम होगा भाई साहब। हम पगला गए हैं जब से ये चीजें सुने हैं, बता नहीं क्या बताए, सामने वाला पगला गया मेरे भाई, गांजा उजा खा के बैठा हुआ है। इतना समय हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब हैं, इतना समय में ये लोग क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं और अब निकल के आ रहा है कि री एग्जाम होगा। भाई साहब पक्का बता रहे, धतूरा पिया हुआ है इन्होंने, ठीक है भाई। अभी बात हो गया व्यूज वाला बात, शुरू में जिसको आप चाहते थे उसको सुना भी दिए और री एग्जाम बोल के आपको डरा भी दिए, ठीक है भाई। अब आप पूरा मेरा वीडियो देखेंगे तो व्यूज वाला बात हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रियल बात, ठीक है जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब रियल बात पे बात करते हैं कि क्या सबका री एग्जाम होगा। नहीं मेरे भाई, सीधा साफ जवाब नहीं, सबका री एग्जाम नहीं होगा। कहाँ है मेरे भाई, उसका बात करेंगे। पहले जो आया हुआ आपका लेटर उसका बात कर लेते हैं कि जो लेटर निकला हुआ फिर उसका क्या मतलब है। तो मेरे भाई इसमें 3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहली बात कि आपके जो इस बार एएलपी 2024 वाले वैकेंसी के लिए जो नोडल बोर्ड बनाया गया है, आरआरबी मुंबई बोर्ड को बनाया गया है, आरआरबी मुंबई को, ठीक है भाई। अब दूसरी बात कि बहुत सारे कंप्लेन हुए हैं इसमें। देख लो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें ना अभी जो है आपके 3 लोग चीज़ों में लोग जो है डिवाइड हो गए हैं। पहला तो वो जिनके साथ दिक्कत हुई है, दूसरे वो जिनका अच्छा एग्जाम गया है और वो नहीं चाहते कि उनका री एग्जाम हो, और तीसरे वो जिनका एग्जाम खराब गया है, ठीक है भाई। अब एग्जाम खराब गया, उनको पता है कि हम फेल करेंगे, तो वो भी कंप्लेन जो है मार दिए हैं, ठीक है। 10-15% या 20% ऐसे होंगे जिनके साथ रियल दिक्कत हुई है। बाकी के अधिकतर लोग वो हैं जिनका जो है साइको अच्छे से तैयारी नहीं हुआ था, उन्होंने भी जो है मार दिया। जब भाई साहब सब जब मेल करिए दें तो हम भी कर देते हैं, सबका री एग्जाम होगा, हमको मौका मिलेगा, अच्छे से तैयारी इस बार करेंगे और साइको जो है अपना निकाल लेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अच्छे से एग्जाम हुआ है, उनके सेंटर में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अब वो नहीं चाहते कि उनका री एग्जाम हो। और क्यों हो भाई साहब री एग्जाम, हम अपने जॉब पे रिस्क क्यों ही लेंगे। अगर दोबारा री एग्जाम देंगे जरूरी है कि अच्छा जाए। साइको टेस्ट है, 5 बैटरी टेस्ट का बात है, एक को में गड़बड़ाया तो बाहर है हम, है ना भाई। 4 को मान लीजिए सही हो गया, दोबारा गए री एग्जाम करने के लिए, एक को खराब हो गया तो क्या करेंगे। लक जो है भाग भरोसे हम क्यों अपना री एग्जाम करवाए, ठीक है। और इस चीज़ को रेलवे भी समझती है। बात यह है कि आपका भले ही वो ना सोचे, आपका भले ही ना सोचे कि हमको री एग्जाम कराना है आपके लिए, कि भाई साहब आपका रिस्क क्यों लिया जाए सबको बुला के, लेकिन वो अपना जरूर सोचती है। आपका इतने लोगों का री एग्जाम करवाना भाई साहब उसके लिए भी सरदर्दी से कम नहीं है, ठीक है। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सेंटर, उसके बाद जो झमेला होता है वो अलग बात है ना। आपने देखा है एएलपी CBT 2 के एग्जाम में जो री एग्जाम किया गया भाई साहब, कुछ लोग बचे हुए थे, अंडमान निकोबार पता नहीं कौन सा सेंटर था, वहाँ पे कुछ लोगों का सही से हुआ, 19, 20, 27, 28 लोग थे, है ना। जब सबका री एग्जाम किया तो 27-28 लोगों को छोड़ दिया भाई साहब, सोचो बस 27, इतने कम लोग सबका री एग्जाम कराया, उतने में उनका भी कर लेती ना कर लेती, पर कराया उनका भाई साहब। जिनका भी सही हुआ ना उनका नहीं होने वाला। री एग्जाम सबका कराने के लिए क्या चाहिए, एक नोटिस, एक डेट और किसी का सिग्नेचर। इतना झमेला करने का रेलवे को क्या जरूरत है कि इतनी जांच पड़ताल करे, ठीक है। इतने दिन से जांच, जो भेजा गया है, जो लेटर निकल के आ रहा है उसका क्लियर मतलब है भाई साहब ये जांच कर दें। जिनके भी आया, किसी भी आरआरबी बोर्ड पे आपने कंप्लेन की, वो अपने सर दर्द पर नहीं लेना चाहता, नोडल जो है बोर्ड बनाया गया उसको जो है फॉरवर्ड कर रहा है कि लो भाई साहब आप देखो, ठीक है, हमारे सर की दर्द नहीं है, आप चेक करो क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन लो, ठीक है भाई। अब वो चेक कर दें। हाँ, इससे ये एक चीज़ क्लियर है कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी लेट चल रही है और चलेगी भी। क्यों, इतने लोगों ने जो कंप्लेन किया मेरे भाई, हर एक, अब मैंने जैसे बताया भाई साहब जिसका दिक्कत हुआ वो तो कर भी किया है, जिसका साइको अच्छा नहीं किया वो भी किया होगा, है ना, किया ही होगा मेरे भाई, सब किए होंगे। तो अब उनका सबका चेक करना है। अब किसी ने भी भेजा अगर मेल, तो रेलवे को पहली बात तो उसको चेक करना ही करता है। वो चेक करेगी कि हाँ आपके साथ दिक्कत हुई कि नहीं। उसके बाद हल्ला भी तो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ था, अब इतने लेवल पे जो दिख रहा है, तो अब रेलवे को दिख रहा है कि भाई साहब ये बहुत बड़ा चीज़ ना बन जाए, इसलिए हम अपने तरफ से नीट एंड क्लीन रखेंगे इस वैकेंसी को। क्यों, क्योंकि भाई साहब अभी अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे, पता नहीं क्या चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ें पहली बात तो सही नहीं है कि आप सड़कों पर उतरे। रेलवे ने पहले ही बोला हुआ था कि हम जो है री एग्जाम करवाएंगे चेक करके, अगर उसके बाद कुछ दिक्कत होती तो हाँ, पर खैर अपनी अपनी राय हो सकती है सबकी। तो मेरे भाई एक चीज़ क्लियर है कि आपका सबका री एग्जाम नहीं होगा, मैं शांत रहो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे भाई कि मेरे कंप्यूटर में दिक्कत हुई थी पर मेरा एग्जाम सही गया, तो क्या मेरा री एग्जाम होगा। तो ये बस इन लोगों को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर आपके कंप्यूटर रुक गए थे, स्टक हो गए थे, आपका जो है स्क्रीन रुक गया था या फिर जो है पूरा ऑफ हो गया था, उसके बाद फिर से आपका जो है कंप्यूटर चालू किया गया, उसके बाद आपके एग्ज़ाम सही हुए, तो क्या मेरा री एग्ज़ाम होगा। अगर रेलवे बस ये चीज़ देखती है कि किसका दिक्कत हुआ था उसका री एग्ज़ाम करवाएंगे, तो हाँ मुझे तो 80% चांस लग रहा है कि आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि आपका री एग्ज़ाम ना हो मेरे भाई,
पर दिक्कत ये है कि अगर कंप्यूटर बस ये देखे कि किसकी दिक्कत हुई है, उसका री एग्जाम करवाना है तो रेलवे करा देगी री एग्जाम और आपका भी हो जाएगा, तो आप तैयारी में लगे रहें। दूसरी बात मैं बताऊं, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, बहुत सारे लोग जो है कमेंट आ रहे हैं भैया मैंने तैयारी छोड़ दी और मेरा मन नहीं लग रहा, बस रिजल्ट मंगवाओ कैसे भी करके। भाई अभी आपकी हो सकती है नई नई तैयारी चालू किया होगा, या फिर आप जो है पहली बार आपसे एग्जाम निकले होंगे और आप बेताब होंगे रिजल्ट देखने के लिए, अपनी ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए, पर आपने अभी तक बस तैयारी का फेस देखा हुआ है, जो दिक्कतें फेस की हैं वो देखा हुआ है, पर रिजल्ट जब अटक जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपने अभी फेस नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम निकालना जितनी बड़ी लड़ाई है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिलेक्शन लेना उसके बाद का प्रोसेस भी कभी कभी उतनी बड़ी या उससे भी बड़ी लड़ाई हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, 2018 वाले वैकेंसी में बहुत सारे लोगों के ज्वाइनिंग 23 में हुए, कई लोग 24, कई लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं मेरे भाई। उस समय वेटिंग था अलग बात है, पर कई कई वैकेंसी जैसे टीचर वाला आपका अटक गया था, आपने देखा होगा, बिहार वाला जो इतना टाइम तक चला, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो अटक जाती हैं तो बहुत लंबी चली जाती हैं। तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको दिख रहा है, पर फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़नी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अभी आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, और ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत लोग पढ़ाई करते रहते हैं यार। अलग कोई एम रखो, बस एक जगह अटकने की क्या जरूरत है। अगर आपका ड्रीम जॉब है अलग बात है, पर मेरे भाई तैयारी अभी ना छोड़े, क्योंकि आगे भी कई सारी वैकेंसी है। हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले 1-2 एग्जाम और हो जाए और अच्छे किसी पोस्ट पर हो जाए। एनटीपीसी आपका 12th वाला बचा हुआ है ना, तो तैयारी में लगे रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये वैकेंसी अटकने वाली है, पर मेरे भाई तैयारी करते रहें, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊँ एक और ग्रुप है, ठीक है, 3 ग्रुप तो मैंने आपको बताया, एक और ग्रुप है जो कि अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, पर हो सकता है कुछ टाइम बाद दिखने लग जाए। आपकी जो है LP-CBT 2 में जो लड़के अटके हुए थे उनके तरफ से कुछ चीज़ें की जा रही हैं, पर अभी मैं क्लियर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये 50-50 बात है मामला, पर उसके अभी गौर फरमाने की जरूरत नहीं है। पर अपनी तैयारी में आप लगे रहें, क्योंकि चीज़ें अभी उनका क्लियर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आपको छोड़ देना है, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन्स शुरू में मैंने बोला, और जो लोग बोलते हैं आपके नफ्स को पकड़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है भाई, और आप लोग भी पकड़ाए जाते हैं उसमें, तो थोड़ा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।